मैंने जब से इनर चाइल्ड हीलिंग पर वीडियो बनाया है तब से बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा डीप में समझाया जाए। तो उसी क्रम में मैं लेकर आई हूँ इनर चाइल्ड हीलिंग पार्ट 2। इनर चाइल्ड हीलिंग की बात हो और फादर वुंड के बारे में चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फादर वुंड्स के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर गौरी, सर्टिफाइड NLP एंड लाइफ कोच, और मैं हेल्प करती हूँ स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ और स्टडीज की ग्रोथ में, जिससे वो अपने जीवन के लक्ष्यों को पा सकें और एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा 21 डेज पॉजिटिव माइंडसेट चैलेंज स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल से। तो जो लोग भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और अपनी लाइफ की ग्रोथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर हम इनर चाइल्ड वुंड की बात करें तो 2 तरीके के वुंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होते हैं फादर वुंड और दूसरे होते हैं मदर वुंड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फादर वुंड के बारे में। फादर वुंड के बारे में आगे सब कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, यूनिवर्स में 2 तरीके की एनर्जीज हैं। एक है मैस्कुलाइन एनर्जी और दूसरी है फेमिनाइन एनर्जी। ये दोनों ही एनर्जी हम सभी में पाई जाती हैं। अब मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है और फेमिनाइन एनर्जी क्या? देखिए, मैस्कुलाइन एनर्जी होती है लॉजिकल, जो कि एक्शन लेती है, यानी कि हमारी जो भी एक्शन टेकिंग एक्टिविटीज हैं वो सारी मैस्कुलाइन एनर्जीज हैं। और हमारा जो इमोशनल पार्ट है वो है फेमिनाइन एनर्जी। अब फादर वुंड की अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हम बात करेंगे अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी पर। अब मोस्टली माना ये जाता है कि फादर वुंड वो होते हैं जो कि किसी बच्चे को बचपन में अपने पिता से मिलते हैं, यानी कि उनके पिता उनके लिए अवेलेबल नहीं रहते इमोशनली, फिजिकली, किसी भी फॉर्म में। हो सकता है वो घर से कहीं दूर जॉब करते हो और कभी कभी आते हो। ऐसे में फिजिकल प्रेजेंस पिता का ना होने से भी ये वुंड्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर एक अनमेट नीड रह जाती है। और कभी कभी किसी किसी बच्चे के पिता ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, यानी कि वो अपने बच्चे को वो इमोशनल अटैचमेंट, वो प्रेम नहीं दे पाते जो कि एक बच्चे को चाहिए। लेकिन अगर इस फादर वुंड को डीपली समझें तो फादर वुंड केवल पिता से ही नहीं आता। फादर वुंड में उन सभी लोगों को गिना जाता है जो कि आपके लाइफ में एक फादर फिगर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके अंकल, आपके चाचा जी, आपके मामा जी, आपके टीचर, आपके मेल टीचर्स, आपका बड़ा भाई, आपके दादाजी, आपके नाना जी, या कोई और भी आस पड़ोस के अंकल जिनका इन्फ्लुएंस बच्चे पर बहुत ज्यादा हो। तो इन लोगों के द्वारा भी कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जिससे कि बच्चे के कोमल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है वो बच्चे को बहुत क्रिटिसाइज करते हो सकता है वो उसका कंपैरिजन करते हो सकता है वो बात बात पर उसको निग्लेक्ट करते हो, उसकी मजाक बनाते हो। तो ये सारे जितने भी हमारी लाइफ में फादर फिगर होते हैं, इन सभी का फादर वुंड क्रिएट करने में मेन रोल होता है। अब क्वेश्चन आता है, कैसे पता लगे कि हमारे अंदर फादर वुंड है? यदि आपकी लो सेल्फ एस्टीम है, यानी कि आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है आई एम नॉट गुड एनफ, आप हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन को क्रेव करते रहते हैं, यानी कि आपको अपने हर काम के लिए बाहर से किसी के अप्रूवल की जरूरत है, कि कोई बाहर से आए और आपको अप्रूव करे, यस ही इज गुड और शी इज गुड। यदि आप में फियर ऑफ रिजेक्शन है, यानी कि आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई मुझे छोड़ के चला ना जाए। लोगों पर ट्रस्ट करने में आपको परेशानी होती है, यानी कि आप इजीली लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, आपको सेल्फ डाउट होता रहता है कि मैंने ये डिसीजन लिया, ये सही लिया या नहीं लिया। आप अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, यानी कि आप हमेशा अनश्योर रहते हैं कि इस वर्ल्ड में आपका क्या प्लेस है। सप्रेस्ड एंगर, आपने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा रखा है, हमेशा गुस्से को पीते रहते हैं, उसको कभी बाहर नहीं आने देते। आप इमोशनली नम्ब हैं, यानी कि आप अपने इमोशंस को फील ही नहीं कर पाते, या आप अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं जो या तो इमोशनली अनअवेलेबल है या फिर ओवर कंट्रोलिंग है। और अगर मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करूं तो आपको यूनिवर्स में ट्रस्ट आसानी से नहीं होता। आप हमेशा हायर पावर पर डाउट करते रहते हैं, हमेशा अनसपोर्टेड फील करते हैं। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन
और स्टेबिलिटी की कमी है। तो ये सारे साइन बताते हैं कि आपका मैस्कुलाइन वुंडेड है, यानी कि आप फादर वुंड से ग्रसित हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि आप में फादर वुंड है या नहीं। अब मान लेते हैं आपके अंदर फादर वुंड है, तो अब इसको हील कैसे करेंगे? तो बढ़ते हैं हीलिंग की तरफ। सबसे पहले तो मैंने जितने भी साइन और सिम्टम्स बताए हैं उनको एक नोटबुक में नोट कीजिए और उनमें टिक मार्क कीजिए कि आप में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और जो नहीं है उनको हटा दीजिए। किसी भी चीज की हीलिंग में सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्टेंस में आना होगा। तो सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि यस, मेरे अंदर ये फादर वुंड है। आपने एक्नॉलेज किया, टिक लगाया और फिर एक्सेप्ट किया, और फिर आपको अपने इनर चाइल्ड को बोलना होगा। ये जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इट्स ओके टू फील हर्ट, My experience is valid. It's okay to feel hurt. My experience is valid. फिर बढ़ते हैं हीलिंग की तरफ। इसके बाद अपने सप्रेस्ड इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। जो भी इमोशंस आ रहे हैं, चाहे आपको गुस्सा आ रहा हो, चाहे आपको रोना आ रहा हो, या आपको एकांत में रहने का मन हो, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप एकांत में कीजिए। जिस भी तरीके से आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कर लीजिए। जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो आपका मन थोड़ा हल्का होना शुरू होगा और फिर हम इनर चाइल्ड हीलिंग स्टार्ट करेंगे। इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत तरीकों से की जाती है, जैसे कि इनर चाइल्ड डायलॉग, जिसमें कि अपने इनर चाइल्ड के साथ डायलॉग्स के थ्रू हीलिंग की जाती है। दूसरा आता है होओपोनोपोनो प्रेयर। तीसरी जो टेक्निक है वो है लेटर टू इनर चाइल्ड। आप अपने इनर चाइल्ड को लेटर लिखते हैं। और मेडिटेशन के थ्रू भी आप अपने इनर चाइल्ड को बहुत ही इफेक्टिवली हील कर सकते हैं। आज मैं आपको लेटर के थ्रू इनर चाइल्ड को कैसे हील किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। मैं इसमें आपको इनर चाइल्ड लेटर का एक फॉर्मेट दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको एज इट इज नोट डाउन कर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं। एक और, इस इनर चाइल्ड लेटर को आप एज अ मेडिटेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो इनर चाइल्ड लेटर है इसको मैं गाइडेड मेडिटेशन के रूप में आपको यहाँ पर दे रही हूँ। आप इस गाइडेड मेडिटेशन को 21 डेज रेगुलर कीजिए। देन अगेन इस वीडियो पर आकर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ और आप इनर चाइल्ड हीलिंग की जर्नी में कहां तक आगे पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपना कोई बचपन का फोटो निकालिए और उसको अच्छे से देखिए, जिससे जब ये गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट होगा तो आपको सिर्फ अपने उस बचपन की तस्वीर को याद रखना है। डियर लिटिल मी, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है, कई बार डर महसूस किया, अकेलापन झेला और अपनी भावनाओं को दबाया, पर आज मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अब तुम अकेली नहीं हो। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी सच्ची साथी, तुम्हारी संरक्षक। तुम्हारे मासूम सपनों, हंसी, खिलखिलाहट और जिज्ञासा को अब मैं सम्मान दूंगी। अब मैं तुम्हें सुनूंगी, समझूंगी और तुम्हें वही प्यार दूंगी जिसकी तुम्हें हमेशा जरूरत थी। तुम जैसी हो वैसी ही अनमोल हो। अब से हम साथ हैं, डर, दुख और उम्मीदों में भी। चलो एक नई शुरुआत करें, प्यार भरी और सुरक्षित शुरुआत। विद ऑल माय हार्ट। यहाँ पर आप सभी को अपना अपना नाम लेना है। अब इसी लेटर को मैं मेंस की फॉर्म में भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। डियर लिटिल मी, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है, कई बार डर महसूस किया, अकेलापन झेला और अपनी भावनाओं को दबाया, पर आज मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि अब तुम अकेले नहीं हो। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा सच्चा साथी, तुम्हारा संरक्षक। तुम्हारे मासूम सपनों, हंसी, खिलखिलाहट और जिज्ञासा को अब मैं सम्मान दूंगा। अब मैं तुम्हें सुनूंगा, समझूंगा और तुम्हें वही प्यार दूंगा जिसकी तुम्हें हमेशा जरूरत थी। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। अब से हम साथ हैं, डर, दुख और उम्मीदों से भी। चलो एक नई शुरुआत करें, प्यार भरी और सुरक्षित शुरुआत। विद ऑल माई हार्ट। यहाँ पर आप सभी को अपना अपना नाम लेना है।
तो ये था आप सभी के लिए इनर चाइल्ड गाइडेड मेडिटेशन कम लेटर। आप चाहें तो एक डायरी मेंटेन कीजिए और इस लेटर को नोट डाउन कीजिए और रेगुलर 21 डेज तक इस लेटर को रोज लिखिए फॉर योर इनर चाइल्ड। और फिर जो भी अमेजिंग रिजल्ट्स आए उनको प्लीज इस वीडियो में वापस आकर नीचे कमेंट कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी मदर्स वुंड की, कि वो क्या होते हैं, उनके क्या साइन और सिम्टम्स हैं और उनको कैसे हील किया जाता है एक नई टेक्निक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।